हाय, यूनाइटेड इन वीकली में आप सभी का स्वागत है। आखिर सरकारी संस्थाओं एवं कंपनियों को लगातार निजी हाथों में क्यों सौंपा जा रहा है और इतनी जल्दी क्यों? अगर सरकारें की कही गई बातें को माने तो उनका साफ उद्देश्य है। सरकारें कंपनियों को चलाने के लिए नहीं बल्कि वह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के लिए चुनी जाती है। उनका कहना यह भी है कि सरकारें इसे निजी हाथों में इसलिए सौंप रही है ताकि सरकारी कंपनियों को सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ साथ प्रभावी प्रयासों, दक्षता, गुणवत्ता प्रबंधन और सुरक्षा प्रक्रियाओं या नियमों के साथ ठीक से चलाया जा सके। तो क्या सरकारी विभागों में काम करने वालों लोगों के पास ये सभी कौशल नहीं है? अगर इतना ही नहीं है तो फिर यह सरकारी परीक्षाओं और उन पर भारी भरकम राशि खर्च करने की जरूरत क्यों? अगर भारत की कुछ बड़ी निजी कंपनियों की बात करें तो यह पता चलता है कि इन सारी कंपनियों पर भारी भरकम कर्ज में डूबे हुए हैं और बैंक फिर भी उन्हें लगातार कर्ज पे कर दिए जा रही है। तो ऐसे में क्या इन सारी कंपनियों की समीक्षा की जिम्मेदारी किसकी है और क्यों इतने सारे कर्ज के बोझ तले काम करने को मजबूर है? और इन सभी कंपनियों में कितने किस समाज की भागीदारी है और किस भागीदारी की जरूरत पड़ने पे समीक्षा कौन करेगा? तो क्या सिर्फ मकसद यही है या कुछ और दूरगामी लक्ष्य रखा गया है? अगर यही मकसद है तो इसमें सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए क्या नीतियां अपनाई जा रही है और इसके दूरगामी प्रभाव क्या हो सकते हैं? कहीं यह तो नहीं कि निजी क्षेत्रों के जरिए लोगों को फिर से एक बार आर्थिक गुलामी के जंजीरों में जकड़ कर रख दिया जाए और फिर उस गुस्से और गुलामी से मुक्ति के लिए लोगों को फिर से मजबूती के साथ संघर्ष करने की जरूरत पड़ जाए? तो क्या सरकारें सरकारी संस्थाओं को बेचने या पट्टे पर देने का अधिकार है? लेकिन ऐसी व्यवस्थाओं पर रोक क्यों नहीं लगनी चाहिए? क्या इसकी पारदर्शी समीक्षा के लिए सिस्टम पर्याप्त रूप से तैयार है? मुझे ऐसा इसलिए कहने पड़ रहा है क्योंकि भारत की केंद्र सरकार ने भारत की सबसे कमज़ोर 67% आबादी यानी 81.35 करोड़ लोगों को अगले 5 वर्षों तक मुफ्त और खाद्यान्न राशन उपलब्ध करवाएगी। इस योजना के तहत भारत के सबसे गरीब या बदहाली में पड़े लोगों तक खाद्यान्न को पहुँच की मजबूत करने का प्रयास किया गया है। आखिर इतनी बड़ी आबादी किस समाज से आती है और भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इनकी क्या भागीदारी है? तो ऐसे में विश्व भर में आपसी विवाद और युद्ध के कारण खाद्य, ऊर्जा या खाने पीने की जरूरत वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होने के कारण कई देशों में करोड़ों से अधिक लोग गरीबी रेखा के निचले पायदान पर पहुंच गए हैं। बेतहाशा बढ़ती दरिद्रता और आर्थिक असमानता से हमारे जैसे गरीब देशों के लिए कठिन चुनौतियां लगातार पनप रही है। भारत में राजनीतिक उथल पुथल और हालिया लोकसभा चुनाव के बीच मुफ्त भोजन योजना को एक बार फिर से खूब प्रचारित किया जा रहा है और इसका असर गरीब और कमज़ोर लोगों के लिए खाद्यान्न की पहुंच को और मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। और हम बात करते हैं विनिवेश और दक्षता की, जहां इतनी गरीबी, दरिद्रता और तमाम अन्य सारे आर्थिक विषमताएं फैली हुई हो। तो इससे साफ पता चलता है कि भारत की 67% मतलब 67% आबादी को अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है।